जय हिंद साथियों। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ और ना ही मेरा कोई ऐसा औचित्य था कि मैं कभी यूट्यूब के चैनल पे आऊँ और कोई वीडियो बनाऊँ, अपलोड करूँ। मुझे शौक़ है वीडियो देखने का। कभी कभी बहुत बातें ऐसे दिल में आती थी कि मैं बोलूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं समझता था, टाइम भी नहीं मिल पाता था कई चीज़ों को लेकर। लेकिन पिछले 3-4 दिन से कुछ ऐसा मेरे दिमाग में, दिल में चल रहा है, जिसकी वजह से अचानक से मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। और इसकी वजह साफ है, आप लोगों को पता है। टाइम ज़्यादा लेके और भूमिका ज़्यादा ना बांधते हुए आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वजह एक ही है कि आप लोग को पता होगा, जो खान सर हैं, जीएस जो पढ़ाते हैं, जीएस रिसर्च सेंटर खान सर का पटना में, और उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताना मेरे मतलब ये होगा कि सूरज को दीपक जलाने के जैसा बात हो जाएगा। उनके बारे में कुछ भी बताना कि वो ऐसे हैं वैसे हैं, ये कोई कुछ भी नहीं है। जिस बंदे का यूट्यूब चैनल 1 साल के अंदर 9 मिलियन को पार कर जाता है, उसकी पॉपुलैरिटी अगर मैं बताऊं, जिसका कि 2-3 सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो ये बेकार की बात है। लेकिन फिर भी मुझे आज यूट्यूब पे अपना एक वीडियो बना के डालना पड़ रहा है। तो इसकी एक वजह है कि जो खान सर का विवाद चल रहा है, आप जानते हैं कि क्यों चल रहा है, ये भी आप जानते हैं। लेकिन इसके पीछे की एक वजह है, आप लोग को पता होगा कि जब उन्होंने, क्योंकि मैं उनको फॉलो करता हूं और मैं बहुत लोगों को ये चीज़ बोलता हूं कि जब आपके पास खाली वक्त होता है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अगर वक्त होता है तो आप उनकी वीडियो देखें। बहुत सारे ज्ञान की बातें आपको सुनने देखने को मिलेंगी, सीखने के लिए मिलेंगी। वो जात धर्म से बहुत ऊपर उठ के सब बातों को क्लियर करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने वो एक वीडियो डाला था फ्रांस वाला, जिसको भी कि मुद्दा बनाया जा रहा है कि 13 बच्चे 14 बच्चे और ये पंचर छाप ऐसे कुछ करके, तो ऐसा कुछ था नहीं। वो वीडियो आप लोग सर्च करें, आप लोग जाएं और देखें कि उस वीडियो का रिएक्शन कितने पाकिस्तानियों ने दिया, कितने पाकिस्तानी चैनलों पे उस वीडियो का रिएक्शन है। फिर उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं, उनका रिएक्शन देने में उनको देखें। कहीं कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है, आप विश्वास करें, कोई भी विवाद नहीं है। लेकिन जब आप देखते हैं, कुछ वक्त गुजरता है और फिर एक टाइम आता है कि ये जो अपना इजराइल और फ़िलिस्तीन वाला चल रहा है ना, चल रहा नहीं, चल गया, अब तो समाप्त हो चुका है। जो इजराइल और फ़िलिस्तीन वाला चल रहा था मैटर, उसमें बहुत लोगों को ये उम्मीद थी कि खान सर फ़िलिस्तीन का साथ दें। क्यों? कि खान है, भैया खान है और आप फ़िलिस्तीन का साथ ना दें तो फिर आप काहे का खान। और विवाद का शुरुआत यहाँ से होता है। और उसके बाद क्या होता है कि अब ये डायरेक्टली इन बातों को नहीं बोल पाते, ठीक है ना। वो डायरेक्ट ये बात नहीं बोल पाते हैं कि वे फ़िलिस्तीन वाला लफड़ा हम कर रहे हैं। तो वो क्या करेंगे, वो करते ये हैं कि वो पीछे का मुद्दा उठाते हैं कि खान सर ने बोला तो मुझे, आप कोई भी बंदा, कोई पढ़ा लिखा बंदा है, मुझे वही वो जो पाकिस्तान के फ्रांस वाले मैटर पे उन्होंने वीडियो बनाया, उसमें वो ये बता दे कि उसने कहीं इस्लाम के बारे में बोला, पाकिस्तान, इवन पाकिस्तान के बारे में भी नहीं बोला उसने। वो तरीके लब्बैत के जो बच्चे 1.5 फुट के बच्चे हैं, जिनको पता नहीं है, ABCD का पता नहीं है, उनको लाके उनके बाप दादाओं ने बैनर उठवा रखा है, तो क्या गलत बोला एक शिक्षक। तो हम लोगों को क्या, हम लोग तो जब हम लोग पढ़ने जाते थे तो हमारे घर के बुजुर्ग टीचर को बोलते थे, इनको पीटना, इनको समझाना, इनको डांटना, और हमें बोलता था गाय चराओगे, भैंस चराओगे, हैं, ऐसा बोला जाता। तो इससे क्या हुआ, गाय भैंस तो जनरली जो हमारे यदुवंशी भाई हैं वो लोग पालते हैं, वो तो कभी लाठी लेके नहीं निकले। भैया टीचर जी, आपने हमारे काम पे उंगली उठा दी, वो तो कभी नहीं आए। लेकिन ये बातें, सारी चीज़ें ये धर्म से जुड़ी हुई है। सीधी बात बोलता हूँ मैं, सीधी बात बोलता हूँ, ये सारी चीज़ें धर्म से जुड़ी हुई है। और ये धर्म के चश्मे से कुछ जो हैं मुल्ले मौलवी, उनको ये बात अखड़ रही है कि भैया तुम पढ़ाओ लेकिन धर्म के हिसाब से पढ़ाओ, अदरवाइज तो भाई तुम्हारा हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और नहीं करेंगे तो फिर प्रोपेगेंडा फैलाएंगे कुछ से कुछ।
उसी मुल्ले मौलवी के पास, छोड़ो आप उसको कितना पढ़ना लिखना आता है, वो उसकी बात छोड़ो, आप बोलोगे भैया मुझे तो कुरान अरबी पढ़ा दो 2 लाइन, वो बोलेगा 500-1000 रुपये का महीना। जो खान सर के खिलाफ बोल रहा है ना, उस बच्चे के पास अपना बच्चा ले जाओ उस आदमी के पास और बोलो कि मेरे बच्चे को 1 महीने का ट्यूशन दे दो आप। फर्स्ट तो पढ़ाने लायक होता ना तो ये धंधे में नहीं रहता। अगर वो उसके बावजूद भी अगर उसने पढ़ाना कबूल किया तो कम से कम 500 रुपया महीना मांगेगा आपसे। और एक बंदा 200 में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहा है। और जानते हैं 200 ही नहीं है, अगर आप सही हकीकत से देखें तो उस पर कितना उनका टैक्स कट जाता है। और शर्म नहीं आती, ऐसे लोगों को शर्म नहीं आती। हाँ, अब ये आई थी मैं क्यों आया वीडियो बनाने, मेरा सब्सक्राइबर कितना है, लेकिन मैं ये वीडियो को कोशिश करूँगा लोगों तक पहुँचाने का, जहाँ तक मेरी संभावना हो। क्योंकि खान सर का एक इंटरव्यू मैंने देखा था अभी फ़िलहाल इस घटना के बाद, तो उन्होंने एक बात बोला था जो मुझे दिल को छू गया। तो उन्होंने बोला था कि 98% लोग अच्छे हैं और 2% ये, लेकिन 98% लोग जो अच्छे हैं वो चुप बैठे हैं। हम 98% में हैं लेकिन हम चुप बैठे हैं, और ये 2% के लोग जो है ना, ये बड़ी ज़ोर से ढोल पीटते हैं। तो हमें आगे आना होगा। मैं कोई स्टूडेंट नहीं, लेकिन जो स्टूडेंट हैं, जो खान सर को फॉलो करते हैं, और छोड़िए आप कुछ भी हैं, आप खान सर का वीडियो देखे हैं ना, उनसे 2 बातें आपने सीखा है ना, तो चलिए दीजिए गुरु दक्षिणा, निकालिए, उनके लिए सपोर्ट में आइए, आप उनके लिए ट्वीट कीजिए, उनके लिए वीडियो बनाइए, उनका फ़ोटो लगाइए अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे, और दिखाइए अपनी ताकत। 9.5 मिलियन लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं ना खान सर को। अरे कुछ लोग तो जाइए, ऐसे लोगों का जो ऐसे प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उनके चैनल पे जाइए, स्ट्राइक मारिए, रिपोर्ट कीजिए, क्या कर रहे हैं बेटा। एक बंदा पढ़ाएगा कि लड़ेगा, मुझे बताओ, आप लोग मुझे ये बात बताओ। ये सारा नाटक इसी का है, और इसके पीछे बहुत लोग हैं। ये जानते हैं, आप क्या लगता है कि खान सर 200 रुपये में पढ़ा रहे हैं, तो ये जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर वाले हैं इनको अच्छा लग रहा है? मैं कुछ दिन पहले एक कोचिंग सेंटर से जुड़ा हुआ था, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का। वहाँ पे 3 महीने का कोर्स 10,000 रुपये में होता था, 3 महीने का कोर्स, और कोर्स कंप्लीट नहीं होता था। सही सीधी बात बता रहा हूँ, कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाता था। बच्चे आते थे रीज्वाइन करने के लिए। उन लोगों का धंधा खराब हो रहा है ना, इसके पीछे बहुत फंडिंग चल रहा है। सच्चाई है, सच की नज़रों से आप देखिए और आइए सामने। आपके बच्चे का भविष्य एक आदमी बना रहा है अपनी काबिलियत के दम पर, इतने इतने घंटे का रिसर्च करता है, उसके बाद एक वीडियो लाता है, डालता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको देखते हैं, कुछ ज्ञान की बातें सीखते हैं, और आप उसके लिए अगर आज खड़े नहीं हो सके ना, तो फिर एक बात जानिए कि वही वाली बात हो जाएगी कि जो किनारे पे बैठ के तमाशा देखेंगे ना, इतिहास में उनका नाम भी आएगा। तो मैं उसमें अपना नाम दर्ज नहीं कराना चाहता, इसलिए उस बंदे के सपोर्ट में मैं आया। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा ना, तो प्लीज़ सपोर्ट मुझे इसलिए करें कि मैं फिर से आऊँगा। मुझे कोई ये नहीं कि मुझे मिलियंस में चाहिए फॉलोअर, लेकिन मुझे कम से कम इतने तो चाहिए कि मेरी बात कुछ लोगों तक पहुँचे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग भी चैनल बनाएं। ये जो धूर्त लोग बना के बैठे हैं ना, कुछ टाइम निकालिए, क्योंकि उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। साफ शब्दों में मैं कहूँ, खान सर को डाइवर्ट किया जा रहा है, सीधे सीधे उनको उनके दिमाग को इस तरह डाइवर्ट कर दिया जाएगा कि वो पढ़ाने से हट जाएंगे। तो जिनका धंधा चौपट हो रहा है ना, उनका धंधा फिर खुलेगा, और फिर हम जैसे आप जैसे लोग, गरीब लोग ना, अपने बच्चों को ज़मीन बेच के पढ़ाएंगे। तो सोच लीजिए करना क्या है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आइए मिल के साथ दीजिए एक ऐसे शख्स का जिसने जात धर्म से उठ कर किया सारा। मैं सीधी बात कर रहा हूँ फिर से, ये सारा नाटक 2 लोगों का है। एक जो ये धार्मिक कट्टरवाद है पहला, और दूसरा कि जो ये जो कहते हैं ना पढ़ाई के नाम पर धंधा चला रहे हैं, ये भी कम नहीं है, इनका भी हाथ है। खुल के आप सुनिए, इनका भी हाथ है, ये फंडिंग कर रहे हैं।
ये मुल्ले मौलवियों को फंडिंग कर रहे हैं कि भैया ये इसका तो धंधा बंद करो, ये तो 150-200 में पढ़ा रहा है तो हमारा तो दुकान बंद हो जाएगी, हम जो मोटी मोटी रकमें ले रही हैं ये हमारा कैसे चलेगा। तो आप जहाँ तक हो मेरे इस वीडियो को फैला सकते हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। मेरी कोई पहचान, मैंने आपको अपना नाम तक नहीं बताया, और मेरे अपने चैनल पे मेरा नाम भी था, लेकिन वो नाम भी मैंने हटा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि मेरी पहचान के लिए मैं कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं एक ऐसे शख्स के लिए खड़ा होना चाहता हूँ कि कल को कोई ये ना हो कि कोई आदमी हमारे लिए लड़ रहा है, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए लड़ रहा है, और उसको ये 2% 3% के लोग आके उनको इस मुकाम पे ला दें कि वो अपना काम छोड़ दें। जय हिंद। उम्मीद है आप लोग को मेरी बात पसंद आई होगी। मैं अंदर से बहुत बातें हैं, मुझे करने के लिए बहुत ही बातें हैं, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। बाकी बातें आप पे छोड़ता हूँ, क्योंकि आप लोगों में भी समझदारी है ही। मुझे पता है आप लोग काफ़ी पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो उनके स्टूडेंट हैं, जो उनको फॉलोअर हैं, कम से कम ऐसे लोगों को तो चुप नहीं बैठना चाहिए। टीवी पे देखना, टीवी पे देख रहे हैं ये हो रहा है, खान सर जेल रहे, आप सोचिए उस बंदे को कितना मानसिक तनाव हो रहा होगा अभी। अब बताइए उनको, वो जो अपना रिसर्च कर रहे थे उनसे उनका डाइवर्ट हो गया ना दिमाग, क्या करें। अगर 6 महीना भी हो गया तो 6 महीने के लिए जो बच्चे पढ़ रहे थे उनका पढ़ाई पे कुछ ना कुछ असर आएगा, 100% आएगा। समझिए इसके पीछे की जो कहानी चल रही है ना, उसको समझिए आप लोग। जय हिंद। उम्मीद है आप लोग इसको शेयर करेंगे।